Hello everyone. Today we are going to discuss about the structure of cell and the component of the cell. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो एक अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है। चलिए हम एक प्लांट सेल का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें नज़र आएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। जो बाहर की तरफ है ये सेल वॉल है और ये जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बाउंड्री नज़र आ रही है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और अगर हम फंजाई की बात कर लें तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लें तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो आउटर बाउंड्री सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज और जस्ट आफ्टर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स यानी जेनेटिक मटेरियल है। फिर ये साइटोप्लाज्म है। प्लांट सेल है तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी। इस तरीके से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, गोल्गी या ऑपरेटस प्रेजेंट। सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब यहाँ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे आउटर वॉल दैट इज आउटर बाउंड्री दैट इज सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मैंने आपको भी बताया कि सेल वॉल प्लांट में सेलुलोज की बनी होती हैं। और एक ख़ास बात ये कि ये परमिएबल होती हैं। परमिएबल का मतलब अगर मान लेते हैं कि आई थिंक आपको पता होगा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होते हैं। अगर मान लीजिए ये ग्लास है और यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन रखी है ग्लास में और कोई सॉल्यूशन हमने डाला और सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों छन करके नीचे चले आए, इट मीन्स ये वॉल, ये जो छन्नी आपने लगाई है ये कैसी है, परमिएबल। यानी सेल वॉल भी का नेचर भी परमिएबल है। इसके थ्रू सॉल्वेंट और सल्यूट या पूरा सोल्यूशन अंदर बाहर हो सकता है। दूसरा, ये सेल वॉल ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। सबस्टेंस का अंदर आना, सबस्टेंस का बाहर जाना सेल के, इसका सेल वॉल इसमें पार्टिसिपेट करती है रोल अपना। दूसरी बाउंड्री आती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो कि मैंने बताया आपको ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन गैसियस एक्सचेंज और भी सल्यूट सबस्टेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि सेल अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है दिस वन, तो इसके थ्रू सभी सबस्टेंस अंदर नहीं आ सकते। कुछ सिलेक्टेड ही होंगे, वही अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सिलेक्टिव परमिएबल। और सेल मेम्ब्रेन का भी रोल होता है सल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में। अंदर से बाहर कोई चीज़ आनी है, बाहर से अंदर कोई चीज़ आनी है, तो इन सब चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। आइए हम इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है ये। अगर मैं मानूँ ये दिस इज़ अ सेल, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसकी सबसे ऊपर सेल वॉल होगी और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसी सेल मेम्ब्रेन को अगर हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन को अगर हम इनलार्ज करें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा।
डबल मेम्ब्रेन, और इनलार्ज करते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर इसके अंदर नज़र आएगा। सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाउंड्री। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को इनलार्ज करते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। हमने इतने लेयर को इनलार्ज किया है। ये जो आप बाहर की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ऐसा, दिस इज फास्फोलिपिड हेड और ये है टेल। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखिए, अपर आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और इसी सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये इतना स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं और इन प्रोटीन को हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है कि इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे अब मैं एक सेल बनाता हूँ, ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो कराते हैं। ये सेल का आउटर रीजन, ये इनर रीजन, और यहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे ये प्रोटीन, दिस वन। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए किसी सबस्टेंस को, ये कोई सबस्टेंस है, इसको बाहर से अंदर आना है, तो इसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के ऊपर वो सबस्टेंस ऐसे अटैच हो जाता है और ये प्रोटीन ऐसे रिवर्ट हो जाती है। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और ये वो सबस्टेंस जिसको बाहर से अंदर आना है, तो सबसे पहले इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पर ये मॉलिक्यूल जिसको अंदर आना है ऐसे अटैच होगा और फिर ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल ऐसे रिवर्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री घूम गया। तो ये बाहर था सबस्टेंस, अब इस तरीके से अंदर आ गया और यहाँ पर रिलीज हो गया, अंदर चला गया। इसको यहाँ समझिए। जैसे ये है, मैंने बताया ये सेल का आउटर रीजन, सेल का इनर रीजन। अब यहाँ से कोई सबस्टेंस है, ये सबस्टेंस है कैप, इसको इस सेल में आना है, तो सबसे पहले इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पे ऐसे अटैच हो गया और प्रोटीन ऐसे घूम गई। घूम जाने के बाद यहाँ पर सबस्टेंस रिलीज हो गया। अब आप ये बताइए सबस्टेंस बाहर है कि अंदर? अंदर है ना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल को सेलेक्टिवली अंदर बाहर करती है, दैट्स व्हाई नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल। और इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल्स को अटैच करके 180 डिग्री मूव कर जाते हैं, जिससे सबस्टेंस का बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाना आसान हो जाता है। तो अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लिक्विड, अगर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाए तो वो डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे एक परफ्यूम की बोतल को अभी हम ओपन कर दें तो आफ्टर सम टाइम इस कमरे में सब लोग उसको स्मेल फील करोगे। मीन्स व्हाट, कि परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कमरे में जहाँ पर कम है वहाँ की तरफ मूव करेंगे, तब तक जब तक दोनों जगह पे कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू भी बहुत सारे सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस तरीके से ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को भी यूज़ करके बहुत चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन होता है। हालांकि ये अभी इसके बहुत सारे रोल हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़िए और फिर एनसीईआरटी अपनी पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हुए। थैंक यू।